व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल में। आप सब ने 5 या 6 दिन पहले मेरी एक वीडियो थी कि मटेरियल जो MCQ का है वो हम हमारी एक्सपर्ट टीम के पास से बनाने वाले हैं और आपको देने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। अगर अभी तक आपने वो गूगल फॉर्म नहीं भरा है आपके ब्रांच को रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड MCQ मटेरियल के लिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप अभी भी वहाँ पे जाके सब्जेक्ट्स और गूगल फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए कितने सब्जेक्ट्स हमारे पास रेडी है, हमारे आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन सभी ब्रांच की सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाने वाली है। फ्रेंड्स, पहले आप वीडियो पूरा देखना, बाद में कोई क्वेश्चन है तब जाके मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वहाँ पे मैसेज करना। उससे पहले आप सीधे मुझे मैसेज मत करो, वरना मैं आपको आंसर वहाँ पे नहीं दूंगा। या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इंस्टाग्राम का आईडी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो इन फ्यूचर कोई भी अपडेटेड आपके एग्जाम रिलेटेड या फिर हमारे MCQ के मटेरियल रिलेटेड या फिर टेस्ट के रिलेटेड आती है तो आप उसकी नोटिफिकेशन यहां से ले सको। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। मेरा ID प्रियेश सर है, वहां पर भी मैं स्टोरी में मोस्टली न्यूज़ रखता हूँ। फ्रेंड्स, जो हमने बात की थी कि मैं आज वीडियो में आपको बोलने वाला हूं कि कितने सब्जेक्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं, हमने हमारी टीम में बहुत सारे फैकल्टीज को ऐड नहीं किया है। जो लास्ट 10 ईयर्स से हमारे साथ इंजीनियरिंग में गांधीनगर में है, हमारे क्लासेस में है, वही एक्सपर्ट फैकल्टी ये मटेरियल बना रही है। जिसमें मैकेनिकल में 2 सर और एक मैडम है, कंप्यूटर IT में 1 सर है, इसी इलेक्ट्रिकल एंड IC में 1 सर है एंड द सिविल में ऑल्सो 1 सर ही है। तो सब्जेक्ट्स धीरे धीरे रिलीज हम करते जाएंगे, लेकिन 2 वीक में मोस्टली सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो कोई भी सब्जेक्ट जैसे ऐसे बहुत है जिसमें एक सब्जेक्ट्स की ही रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखिए आज वीडियो में मैं कितने ब्रांच की बात कर रहा हूँ, कितने सब्जेक्ट्स की, ध्यान से देखना। फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में कितने सब्जेक्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, पहले तो मैं आपको उससे पहले भी एक बात बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे हैं कि सर MCQ की एग्जाम होने वाली है, ऐसा कंफर्म है? तो यस, GTU और जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर ने ऐसा बोला है कि अगर 1 to 7 सेमेस्टर की एग्जाम हो सकती है तो हमें MCQ बेस्ड एग्जाम ही लेनी है। उसका रीज़न ऐसा है कि MCQ बेस्ड एग्जाम जब जुलाई मंथ में लेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी देना पड़ेगा। तो रिजल्ट अगर जल्दी देना है तो थियोरेटिकल बेस्ड जो हमारी पुरानी सिस्टम है उससे एग्जाम इस बार ले तो रिजल्ट लेट जाएगा, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा। सो MCQ का रिजल्ट वो लोग 1 वीक में ही सबको रिलीज कर सकते हैं और उसमें रीअसेसमेंट और रीचेकिंग का भी प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगा। सो मोस्टली 80 to 90% चांसेस MCQ के हैं। अभी एक और चांसेस भी है कि जुलाई तक अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो सर हमारी एग्जाम होगी। तो जुलाई का तो हमें कुछ अभी से पता नहीं चल सकता कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी, उस बार हमारी यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी। सो इससे अच्छा जितने भी ऐसे स्टूडेंट 40 to 50% स्टूडेंट ऐसे थे कि सर कुछ भी डिसीजन आए हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है, अगर इस टाइम पे एग्जाम वो लोग नहीं लेते, हम MCQ की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें वो काम आने वाला है। तो दैट्स वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो इतने जितने भी 40 to 50% स्टूडेंट हैं हमने उतनों को ही फोकस किया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि MCQ के रिलेटेड एग्जाम होगी नहीं होगी, एग्जाम तो होने नहीं वाली, तो मैं क्या करूं, तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही छोड़ दीजिए, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके माइंड में ऐसा भी है कि इस टाइम पे हमको स्टूडेंट्स को फ्री में हेल्प करनी चाहिए तो 150 रुपीज भी अगर आपको ज्यादा लगते हैं, जो अगर आपका एक दिन का आधे दिन का एक्सपेंस में काउंट करने जाओ या फिर जब आप रीअसेसमेंट में देते हो पैसे तब भी इतने होते हैं। जब आप आपकी कॉलेज में अभी इस बार भी फीस भरी है, लेकिन आपको भी पता है कि कितनी कॉलेजेस आपको अभी सिखा रही है, अच्छे से नॉलेज दे रही है, कोई आपको आंसर तक नहीं दे रहा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैसेजेस करते हैं कि सर ब्लू टिक हो जाता है लेकिन सामने से कोई आंसर नहीं आता, यस या नो इतना आंसर भी नहीं आता। तो आप आपके दिल से पूछे कि जहां पे आपने फी भरी है वहां से अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो हम तो उतनी फीस भी आपके पास से नहीं मांगने वाले। जस्ट हमने जितनी इतनी फीस रखी है पर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट मटेरियल की, उसके सामने हम आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं और सभी काम एप्लीकेशन में होने वाला है। मैं आगे आपको बता रहा हूं, पहले मैंने ऐसा बोला था कि मेल में आएगा, लेकिन अभी मेल में कुछ नहीं होने वाला, सब हमारी एप्लीकेशन में ही होने वाला है। तो हमने प्राइस रखी है, बहुत नॉमिनल प्राइस रखी है। अगर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है मटेरियल के लिए तो भी इस वीडियो को अभी से ही छोड़ दीजिए। कोई आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो अभी तक आप करते रहे वही करते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसी को कंपलसरी नहीं बोला है कि सबको ये मटेरियल परचेस करना है, इसमें से पढ़ाई करनी है। जिसको उसके फ्यूचर की टेंशन है थोड़ी बहुत, एग्जाम हो या ना हो, वही इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपका था कि एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जाम होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता है, दैट्स इट, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। लेकिन इतने तो आप स्मार्ट हो कि न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में जो कुछ भी आता है, यूजीसी के गाइडलाइन में जो कुछ भी आए, उससे ऊपर से भी आप सोच सकते हो कि एग्जाम अभी हो सकती है तो एमसीक्यू ही हो सकती है, क्योंकि टाइम भी कम करना है। उस एमसीक्यू एग्जाम जब होगी तो टाइम कम ही मिलेगा, आपका 2.5 आवर का पेपर वहाँ पे नहीं होगा, 3 शिफ्ट में भी एग्जाम हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम भी अगर हो कोई भी यूनिवर्सिटी में, सब यूनिवर्सिटी में वो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी एमसीक्यू बेस वो ईजी रहती है। फिर सेकेंड थिंग, मटेरियल जो हम परचेस करेंगे उसमें से ही पेपर में आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें से ही सब कुछ पेपर में आएगा, हाँ थोड़ा बहुत तो पेपर में अच्छे से आने ही वाला है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारे मटेरियल में से जब आप कोई एमसीक्यू देखो तो उस एमसीक्यू में से आपकी बुक में जाओ, थियरी देखो, थियरी को अच्छे से पढ़ो, दूसरे कौन से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं वो भी आप वहाँ पे नोट करो, थियरी को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, यूट्यूब में जाके भी समझो। फिर वो एमसीक्यू करोगे, उसके थियरी के रिलेटेड जब नीचे कोई अलग से भी एमसीक्यू आएगा तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। तो आपका थियरी का भी हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, सो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डन दोस्तों, सो मटेरियल में से ही पूछेंगे तो मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मटेरियल बुक में से ही बनाया हुआ है, सो मोस्टली चीज़ें उसमें से आ सकती है। थर्ड थिंग है कि रिफंड मिलेगा अगर एग्जाम नहीं होती है तो, या फिर हमें मजा नहीं आया मटेरियल में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं एक्सक्यूजेस करेंगे, सर मटेरियल में नहीं मजा आया, डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टी तो हमने बोल ही दिया था कि हम डिफिकल्टी सॉल्व नहीं करवाने वाले हैं। मटेरियल आपको दे दिया, दैट्स इट, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको कुछ ढूंढना है। जैसे मार्केट में से आप बुक परचेस करते हो तो उसकी डिफिकल्टी वो बुक के पब्लिशर आपको सॉल्व नहीं करवाते, आपको खुद से ही करना है। ऐसे ही हमने आपको मटेरियल दे दिया, फिर हम उसमें कोई डिफिकल्टी सॉल्व नहीं करवाने वाले और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। आपको कोर्स परचेस कर लेना है, दैट्स इट। फिर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, मजा आया, नहीं मजा आया, जो आपके थोड़े बहुत 2-3% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उसके एक्सक्यूजेस होते हैं। बाकी तो नॉर्मली स्टूडेंट को सब पता ही होता है कि कितना अच्छा मटेरियल बनाया हमने एक दिन में 16 हार इसके पीछे मेहनत की है, पूरा अच्छे से मटेरियल डिजाइन किया है, एडिटिंग किया और फिर बनाया है। हर एक सब्जेक्ट में मोस्टली 300 टू ज़्यादा ही एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं और सभी स्टैंडर्ड एमसीक्यू ही आपको मिलने वाले हैं। देन टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट अभी जो होने वाली है वो हमारी एप्लीकेशन में ही होने वाली है। मैं जो एप्लीकेशन की आपको बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, उसमें ही एमसीक्यू वाली ही एग्जाम होगी। और जो वो मटेरियल परचेस करता है उसको मैंने बोला था 2 टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाली है, तो आपको 2 टेस्ट तो फ्री में मिलेगी ही। फिर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, तो 1 या 2 टेस्ट हम और ऐड कर सकते हैं। उसके कितने मार्क्स हैं वो अभी हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन आपकी टेस्ट वहाँ पे 20 to 30 मार्क्स की आपको सब्जेक्ट रिलेटेड फ्री में मिलने वाली है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेस्ट 70 मार्क की ही हो, लेकिन हम ट्राई ऐसा कर रहे हैं कि एक टेस्ट आपकी जो जीटीयू के एग्जाम पैटर्न में हो वो आपको लास्ट में कंडक्ट करवाए। सो बिफोर जीटीयू आप जीटीयू की फीलिंग वहां से ले सकते हो। और ऑनलाइन एग्जाम का अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर ले सकते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अभी एक क्वेश्चन ऐसा था कि डिप्लोमा में गुजराती मीडियम में होगा, नहीं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी मटेरियल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। हम गुजराती में कोई मटेरियल नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि गुजराती में एडिटिंग करने में बहुत देर लगती है, टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मटेरियल चाहिए उनका तो ले सकते हैं। और इतना तो इंग्लिश आपको आता ही है, इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आगे जाके डिग्री में प्रॉब्लम होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा में गुजराती लैंग्वेज में रिक्वायर कर रहे हैं सब्जेक्ट के मटेरियल की, तो वो नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में मटेरियल ले लो, आपको पता चलेगा इतना टफ नहीं होता है। ये इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जितना नहीं होता है, सब्जेक्ट आपको पता चलेगा तो डिग्री में भी आपको काम आने वाला है, क्योंकि डिग्री में ऐसा नहीं होगा कि गुजराती में होगा। सो डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट गुजराती मीडियम के हैं वो मटेरियल परचेस इंग्लिश वाला कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रांच वाइज कितने सब्जेक्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में डायनेमिक ऑफ मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। डायनेमिक ऑफ मशीन हो गया है, फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन हो गया है, इसकी भी रिक्वायरमेंट थी। इंडस्ट्रियल ड्राफ्टिंग एंड मशीन डिजाइन जो पुराने वाले स्टूडेंट्स को आता था उनको भी ये सब्जेक्ट हो गया है।
MMM भी हो गया, मेटलर्जी वाला जो सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द मेटलर्जी वाला, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मेटलर्जी वाला सब्जेक्ट भी हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो गया है, 8 सेमेस्टर का रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट्स भी रेडी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन FMHM बोलते हैं वो भी रेडी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये मोस्टली कई कई ब्रांच में आता है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल ऑटो में ही है, बाकी सारे ब्रांच में एक कॉमन जैसा सब्जेक्ट है, तो सब ब्रांच का कॉमन इतने सब्जेक्ट हो गए, तो ये हम कॉमन में काउंट करेंगे, ओनली मैकेनिकल में नहीं, सब ब्रांच में करेंगे। बाकी डॉम, FMD, IDMD, MMM, MP, RED और FMHM इतने सब्जेक्ट रेडी हो गए हैं, और ये सारे सब्जेक्ट हमने अभी डिग्री की ही, मैकेनिकल में तो मैं खुद ही हूँ और मेरे साथ एक सर और एक मैडम है, हमने इतने कंप्लीट किए हैं डिग्री के रिलेटेड। देन कंप्यूटर एंड IT में जो हमारे सर है वो थोड़े मेहनतू ज़्यादा है, तो उन्होंने ज़्यादा सब्जेक्ट रेडी कर दिए हैं, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्जाम पास की है, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको पता है, उनके एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने, पहले तो मैं डिग्री की बात कर देता हूँ, डिग्री में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में PPS बोलता है वो सब्जेक्ट रेडी है, ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो चुका है जिसको OS बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्किटेक्चर रेडी हो चुका है, एडवांस जावा रेडी हो चुका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, इतने डिग्री के सब्जेक्ट सर के पास रेडी हो चुके हैं। फिर डिप्लोमा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, ये 4 सब्जेक्ट के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी डिप्लोमा में आते हैं, तो वो भी वहाँ पे हो गए। तो टोटल डिप्लोमा के 4 और 2 6 सब्जेक्ट और डिग्री के भी 6 सब्जेक्ट सर ने रेडी कर दिए हैं। देन हम बात करते हैं इसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल की, उसमें हमारे जो सर है उन्होंने रेडी किया है VLSI, पावर इलेक्ट्रॉनिक 2, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम 2, ये 4 सब्जेक्ट सर के रेडी हो चुके हैं। और सिविल ब्रांच है उसमें से SA1 स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, एडवांस सर्वेइंग जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है वो, SM2 जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है वो, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर डिजाइन जो डिग्री का सब्जेक्ट है वो, एंड द BC बेसिक सिविल इंजीनियरिंग वो जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को आता है। इतने 5 सब्जेक्ट रेडी है जिसमें 3 डिग्री के हैं और 2 डिप्लोमा के, डिप्लोमा का मैंने लिखा है ब्रैकेट में, वो डिप्लोमा के रेडी हो चुके हैं। तो ये 4 5 6 ब्रांच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट है उनका हमने इतना रेडी कर दिया है, हमारा आगे का काम भी शुरू है। लेकिन फर्स्ट फेज में, ये हमारा फेज 1 है फ्रेंड्स, दिस वन इज अवर फेज 1। फेज 1 में हम इतने सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर लॉन्च कहाँ पे हो गए, तो यस वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हो गए। एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉइड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, iOS वाले जो है एप्पल यूज कर रहे हैं उनके लिए 20 to 25 डेज में आ जाएगी। लेकिन जितने भी एप्पल वाले स्टूडेंट्स हैं उसके घर पे कोई तो एंड्रॉइड का फोन होगा ही होगा, फिर एंड्रॉइड के फोन में आप डाउनलोड कर लेना, फिर आप iOS में कन्वर्ट करोगे तब आप एंड्रॉइड के फ़ोन में वो बंद हो जाएगा और आपके एप्पल के मोबाइल में वो स्टार्ट वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बोलने वाला हूँ, हमने बनाने दे दी है, लेकिन जब तक हमारे पास वो आती नहीं है, 2 या 3 दिन का ही काम बाकी है, हमने कब की दे दी है बनाने की, हमने जितने फीचर्स मांगे सब रेडी हो चुके हैं। तो जब आ जाएगी तो मैं इस चैनल के ऊपर वो वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो 2 ही 3 दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि अभी हमको बोल दिया गया है कि संडे तक हमारा काम हो जाने वाला है एप्लीकेशन का। तो हमारी एप्लीकेशन क्या है, संडे वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, कहां से आप एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो मैं उसमें समझाने वाला हूं, तो तब वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन इतने सब्जेक्ट्स इसके हो गए हैं जितने मांगे हैं वो सारे सब स्टूडेंट्स, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई फैकल्टी का कॉल भी नहीं आने वाला है, आपने गूगल फॉर्म भर दिया, आपकी डिटेल्स हमारे पास आ गई। आपको जस्ट मैं जब संडे वीडियो में समझाऊं कि एप्लीकेशन में ऐसे जाके कोर्स परचेस करना है तो आप परचेस करोगे तो वहां पे आपके मोबाइल में वो ओपन हो जाएगा और एक ही मोबाइल में ओपन होगा। जब आप आपके मोबाइल नंबर से दूसरे में अप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले मोबाइल से बंद हो जाएगा, वहां से डाउनलोड भी नहीं होगा और उसका एक्सेस आपको आपकी एग्जाम तक मिलने वाला है और टेस्ट पेपर का एक्सेस भी आपको आपकी एग्जाम तक वहाँ पे मिलने वाला है। फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आपको एप्लीकेशन कहाँ से लेनी है, क्या करना है, वो सब मैं आपको समझा दूंगा, उसके बारे में आप फ्री हो जाइए। लेकिन इतने जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट है फॉर्म में फिलअप किए, फॉर्म शायद नहीं भरा है, कोई भी प्रॉब्लम है, इतने सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो गया है तो आपकी मंडे से या ट्यूसडे से प्रिपरेशन वहाँ से शुरू हो जाने वाली है। अभी ये ब्रांचेस देख के दूसरे ब्रांचेस वाले स्टूडेंट ने भी फॉर्म फिलअप किए है, डिप्लोमा पे की भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में भी आया होगा कि सर हमारे सब्जेक्ट कब आएंगे। तो डोंट वरी, मैकेनिकल का तो मैं बोल दूँ हम अब डिप्लोमा के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फेज 2 में मोस्टली सब्जेक्ट डिप्लोमा के ही आएंगे, लेकिन इंग्लिश में आएंगे, गुजराती में नहीं आएंगे। वो एक
एक बात आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरे फेज में इसी इलेक्ट्रिकल आईसी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट, सिविल के भी 4-5 सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट वीक में लॉन्च होते जाएंगे वो आपको एप्लीकेशन में दिखने ही लगेगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दोगे तब। फिर हम यहाँ पे वीडियो भी रख देंगे, मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी वो सब्जेक्ट के नाम रख दूंगा, तो 3 जगह से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी अदर ब्रांच का क्या, जो केमिकल ब्रांच है, देन मैकाट्रॉनिक्स है, ऐसे बहुत सारी ब्रांच, बायोमेडिकल है। तो फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी फैकल्टी हमको मिल जाए, तो अगर वो रेडी होती है ऐसे मटेरियल बनाने में तो हम उसका भी आगे काम करने वाले हैं। लेकिन अभी उसके रिलेटेड हमको कोई अच्छी फैकल्टी नहीं मिली है, क्योंकि जैसा तैसा काम करना हम नहीं करते, हमारी इंस्टीट्यूट ऐसा काम नहीं करती। जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम हो सकता है वही करते हैं, बाकी के काम हम नहीं करते। लेकिन उसकी कोई भी अपडेट होगी तो आप बने रहना, मैं आपको अपडेट 100% दूंगा ही दूंगा। मैंने एप्लीकेशन की बात कर ली, कहाँ से हम पढ़ेंगे, कोई मेल आपको नहीं होने वाला है, एप्लीकेशन में जाके ही आपको अच्छे से सब चीज़ वहाँ पे पढ़नी। और बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल जो हम वहाँ पे रखने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़े बहुत मटेरियल ऐसे है कि जो सबको हम देने वाले हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी अगर आपको परचेस नहीं करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल जो पर सब्जेक्ट हम 5 या 6 पेज का रखने वाले हैं वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। फिर अदर सब्जेक्ट्स की मैंने भी बात कर दी है, फेज वाइज है हमारा। फेज 1 है, इतने सब्जेक्ट हमारे लॉन्च हो जाएंगे जब एप्लीकेशन हो जाएगी, पहले आप एप्लीकेशन में इतने सब्जेक्ट देख पाओगे, वहाँ से परचेस कर पाओगे। फेज 2 में बाकी के हर एक ब्रांच में 5-6 सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए। हम 3 या 4 फेज में इसका काम करने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम फोकस अभी नहीं करने वाले, हमारे जो स्टूडेंट्स है उसकी टेस्ट के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। प्लस मटेरियल में कुछ नया आता है तो अपडेट देने में फोकस करने वाले हैं। अभी चार्जेस के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 150 रुपीज़ ही हमने रखे हैं पर सब्जेक्ट पर सेमिस्टर 150 रुपीज़, और आपको एक्सेस मिलेगा आपकी एग्जाम के दिन तक। आपकी एग्जाम के दूसरे दिन वो एक्सेस वहाँ से निकल जाएगा। डन दोस्तों, क्योंकि इस बार एमसीक्यू की एग्जाम होगी, हर बार एमसीक्यू की एग्जाम भी नहीं होने वाली, तो आपको मिलेगा 150 रुपीज़ में एक्सेस आपकी एग्जाम तक का, और टेस्ट का एक्सेस भी आपको एग्जाम तक का मिलेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर आप मैथ्स का मटेरियल बना दो, मोड्स का मटेरियल बना दो, लेकिन उसमें तो हमें कहाँ पता चलेगा, क्वेश्चन और उसका आंसर आपने दिया है, हम आंसर ही देने वाले, एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले। तो मैथ्स में तो सर हमको कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है, डिग्री में भी मैथ्स है, डिप्लोमा में भी मैथ्स है, मुझे पता है, मॉस भी आता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, या फिर थियोरिटिकल कोई भी सब्जेक्ट भी मान लो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक और नई मेथड अप्लाई की है जो हमारी एप्लीकेशन में ही होगी। हम उनके लिए वीडियो लेक्चर्स कंडक्ट करने वाले हैं, और वो वीडियो लेक्चर्स लाइव ही होंगे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैं नेक्स्ट वीक में देने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिखा है प्लस सब्जेक्टिव्स लिखे, जो मैथमेटिकल सब्जेक्टिव्स है जिसमें सम और वो सब ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी वहाँ पे सॉल्यूशन है। अगर इसमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि एडवांस जावा का मटेरियल उन्होंने परचेस कर लिया, लेकिन उनको वो सर का मटेरियल अच्छा लगा, उनके सर के साथ फेस टू फेस पढ़ाई करनी है, तो फेस टू फेस पढ़ाई का भी ऑप्शन हम देने वाले हैं, लेकिन वो भी पेड ही होगा। अभी कुछ भी फ्री नहीं होने वाला, लेकिन पेड भी ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी अमाउंट रखने वाले हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट रखने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो हमने बनाई है उसके चार्जेस, उसमें लेक्चर लेने के चार्जेस भी हमें देने पड़ते हैं। सो सीधी बात है कि हम आपके पास से ही उतने चार्जेस जो नॉमिनल चार्ज है वो लेने वाले हैं। तो वो लेक्चर्स पेड हो गए, और जो हम टोटल फीस रखेंगे उस लेक्चर्स की वीडियो की, अगर आपने मटेरियल लिया है तो आपके लिए वो मटेरियल के पैसे हम वहाँ पे माइनस करके आपको वो लेक्चर्स देंगे। तो ऐसा टेंशन मत लो कि सर अभी मैं मटेरियल परचेस कर दूँ और फिर मुझे वीडियो लेक्चर वहाँ पे चाहिए तो मुझे वापस पैसे भरने पड़ेंगे। नहीं, वापस नहीं भरने पड़ेंगे, आपके जितने ये है मटेरियल के उतने पैसे हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी हम उसका प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक आपको पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट मैथ्स वाले हैं, आज भी मैथ्स 3 का रेमेडियल का रिजल्ट आया, रीचेकिंग का है, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स वापस फेल हुए हैं, तो उनको तो मैं बोलूँगा कि इस बार अच्छे से प्रिपरेशन कर देना। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो अच्छे से निकल गए, कई सारे स्टूडेंट ने 11-11, 12-12 बार मैथ्स 3 की एग्जाम दी, इस बार वो निकल गए। अगर आपको रिजल्ट देखने में मेरी स्टोरी में इंस्टाग्राम में अभी पुट कर रहा हूँ, सबके रिजल्ट मैंने मंगवा ही लिए हैं, तो मैं वहाँ पर पुट करने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर मटेरियल मॉस मैथ्स के लिए खास, डिग्री डिप्लोमा और मॉस जो सब्जेक्ट है थियोरेटिकल नहीं है लेकिन मैथमेटिकल है, उसका भी हम काम वहाँ पे करने वाले हैं। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे पहले कॉल नहीं करना है, पहले क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। इंस्टा पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको संडे हमारे हाथ में जब एप्लीकेशन फाइनली आ जाएगी तब आपको दे देंगे। अभी आप मुझे ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि सर मैंने फॉर्म भरा है लेकिन कोई कॉल नहीं आया सामने से, कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया। अभी आप टेंशन मत लो। अभी आप क्या काम करो, मेरा संडे जो वीडियो आता है, इतने सब्जेक्ट रेडी हो गए तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आपका काम शुरू हो जाएगा पढ़ने का मंडे से।
तो उस एप्लीकेशन में जाके ही सीधा ही आपको परचेस वहाँ से कर लेना है। और ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हो गए। मैं सब चीज़ आपको संडे या फिर मंडे जब हमारे हाथ में एप्लीकेशन आ जाएगी तब मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। हम उसमें मटेरियल जब पोस्ट कर दें फिर किस फोल्डर में जाके कहाँ से आपको मटेरियल फाइंड करना, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो टेंशन मत लीजिए, अभी 2-3 दिन वेट कीजिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए डाल दी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्ट कौन से फाइनल बता दो ना तो हमें पता चले, तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट की वीडियो पूरी डाली है और वहाँ से कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन पहले ही बोला कि एमसीक्यू की ही एग्जाम होगी, ऐसा कहाँ फाइनल हुआ है। तो अब डिसीजन आपका है। आप खुद तो इतने स्मार्ट हो ही, अच्छे इंजीनियर हो ही कि डिसीजन आप खुद ले सकते हो। कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है, ये परचेस करना नहीं करना कोई कंपलसरी नहीं है। एप्लीकेशन में जो फ्री चीज़ें हैं थोड़ी बहुत होगी, 5% हम फ्री रखेंगे, 95 तो नहीं रखने वाले। वो 5% का आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से यूज़ करो, सीखो कुछ, वो भी आपको 5% फ्री में सीखने को मिलेगा। दैट्स इट, डन। तो संडे या फिर मंडे 100% एप्लीकेशन की वीडियो आ ही जाएगी, मैं आपको पूरा समझा दूंगा और फिर आपका काम हो जाएगा। हमारे पास इतना रेडी हो चुका है दोस्तों, अभी एप्लीकेशन आए उसमें हम अपलोड करें, दैट्स इट, बात खत्म। आप वहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसी दिन आपको एक्सेस वहाँ से मिल जाएगा, डन। तो अभी टेंशन मत लीजिए, इतने सब्जेक्ट रेडी है। हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी हमारा फोकस चालू ही है। गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो नीचे एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म वहाँ से भर लो। नहीं फॉर्म भर रहा, जनरेट नहीं हो रहा, अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको सिखा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज पहले करो, मैं आंसर दे देता हूँ। नहीं कोई बहुत प्रॉब्लम है तो मैं आपको सामने से ही कॉल करने वाला हूँ, डन। चैनल के ऊपर बने रहिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए। आपकी कोई भी डिफिकल्टी एग्जाम रिलेटेड भी क्यों ना हो, मटेरियल परचेस करते हो नहीं करते हो, एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके रिलेटेड आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, बाय बाय।